नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे नए वीडियो में। मैं हूं सचिन चौलसी, आप देख रहे हैं दैनिक फार्मपुल। जैसा कि आप जानते हैं कि बीपीएससी शिक्षक भर्ती 2023 फेज 2 का प्रोसेस स्टार्ट हो चुका है और फेज 1 की जो प्रक्रिया है वो खत्म हो चुकी है। तो यहाँ पे कुछ जो डाउट्स होते हैं वो क्या है कि बीपीएससी टीआरई 2.0 में कितनी सीट जुड़ी है। तो लगभग जो सीट जुड़ी है वो 50,263 सीटें जुड़ी हैं। ये जो सीटें थी ये फेज 1 की सीटें थी, ठीक है। बीपीएससी टीआरई फेज 1 की सीट थी, ठीक। अब ये जो सीटें हैं वो किस में जुड़ी हैं? फेज 2 में। फेज 2 में तो यहाँ पे बीपीएससी टीआरई फेज 1 की कितनी सीट थी, यहाँ पे क्वेश्चन ये उठता है कि कितनी सीट थी, तो ये भी बताएंगे। तो लगभग अगर हम फेज 1 की बात करें तो प्राइमरी में जो टोटल जो सीटें थी वो कितनी थी? 79,943। ये फर्स्ट टू फिफ्थ की सीट्स थी, ठीक है। फर्स्ट टू फिफ्थ कितनी? 79,943 सीट। अब यहाँ पे फिर क्वेश्चन उठता है कि सप्लीमेंट्री रिजल्ट जारी किया जाएगा या नहीं। बिल्कुल जारी किया जाएगा, जी हाँ, सप्लीमेंट्री रिजल्ट आएगा। किनका आएगा? जितनी सीटें फिल की जा चुकी हैं, ठीक है, और जितनी सीटें वैकेंट रह गई थी रिजल्ट के समय उनका रिजल्ट सप्लीमेंट्री रिजल्ट नहीं आएगा। फिर यहाँ पे क्वेश्चन जो चौथा क्वेश्चन है हमारा, वो सप्लीमेंट्री रिजल्ट के कितने नंबर कट ऑफ कम रह सकती है, ठीक है। इसका भी जवाब हम देंगे वीडियो में, लास्ट तक बने रहिए। तो यहाँ पे सबसे पहले हम देख लेते हैं कि ये जो हमारी टोटल सीटें थी वो कितनी सीटें थी। लगभग जो फर्स्ट फेज के लिए जो वैकेंसी थी वो लगभग हमारी 80,000 के करीब वैकेंसी थी, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम बात करें सामान्य की जो वैकेंसी थी वो कितनी वैकेंसी थी? 67,066 पद थे। अब इन लोगों ने जो रिजल्ट दिया वो कितना दिया है? तो रिजल्ट अगर हम बात करें फर्स्ट टू फिफ्थ सामान्य विषय में हमारा क्या आ जाता है? हिंदी आ जाता है, ठीक है। सामान्य विषय में हमारा हिंदी आ जाता है। तो इन्होंने जो रिजल्ट दिया है सामान्य विषय के लिए 62,653 कैंडिडेट्स का रिजल्ट दिया था, ठीक है। और यहाँ पे हमने बताया कि जो सीटें हैं वो 67,066 थी। तो लगभग 5,000 के करीब इन्होंने रिजल्ट नहीं दिया है, ठीक है। यानी कि बच्चे पास ही नहीं हो पाए 5,000 के करीब, ठीक है। ये हमारा सामान्य विषय का हो गया। अब उर्दू विषय की अगर हम बात करें तो उर्दू विषय की जो टोटल सीटें थी वो कितनी सीटें थी? 12,729 सीटें थी, ठीक है। अब इन्होंने जो रिजल्ट दिया है वो कितने सीटों का दिया है? 7,797 सीटों का उर्दू के लिए इन्होंने चयन किया है, ठीक है। 7,797। मान लो कि 8,000 लगभग इन्होंने रिजल्ट दिया तो इसमें भी सीटें खाली रह जाती हैं लगभग 4,000 के करीब, ठीक है, क्योंकि जो टोटल सीटें थी 12,729 थी। अब अगर हम बांग्ला की बात करें तो बांग्ला विषय की जो सीटें थी फेज 1 में 148 सीटें थी, ठीक है। 148 सीटों में इन्होंने जो रिजल्ट दिया है वो 95 कैंडिडेट्स का दिया है, 95 कैंडिडेट्स का। फिर यहाँ पे हम अगर बात करें तो जैसे बांग्ला में इन्होंने 95 कैंडिडेट्स का दिया है और जो टोटल सीटें थी वो 148 थी, तो यहाँ पे कितना बचता है? 53 सीटें बचती हैं। तो क्या इन्होंने 53 सीटें वैकेंट दिखाई हैं? बिल्कुल हाँ, दिखाई हैं। यहाँ पे आप लोगों को दिख रहा होगा बांग्ला की जो सीटें हैं लगभग 86 वैकेंट दिखा रहे हैं, यानी कि जो 86 सीट्स हैं, ठीक है, 86 बांग्ला की जो सीट्स हैं ये फेज 2 में जोड़ी गई हैं, ठीक। अब यहाँ पे हमने बताया कि 67,066 सीटें थी, इन्होंने 62,000 बच्चों का रिजल्ट दिया है। तो इसका मतलब फेज 2 के लिए कितनी सीटें जोड़ी हैं? 4,000। यहाँ पे मे भी हो सकता हो आपको दिखे ना, लेकिन यहाँ पे अगर हम बात करें 4,413 इन्होंने वैकेंट सीट खाली रखी है, ठीक है। तो फेज 2 में कितनी सीटें जुड़ेंगे? 4,413 सामान्य के लिए। अगर यहाँ पे बात करें कि अनारक्षित की सीटें कितनी है सामान्य विषय के लिए, सामान्य विषय हमारा क्या है? हिंदी है, 1,088 सीटें हैं। लेकिन अगर हम बात करें कि जो हमारा महिला अनारक्षित महिला है यानी कि युवा महिला, इनकी सीटें खाली नहीं है, यानी कि 0 सीटें यहाँ पे आप लोगों को दिख रहा होगा, ठीक है। तो अब जो महिलाएं भरेंगी युवा से या अदर स्टेट की होंगी वो किससे फाइट करेंगे? अनारक्षित से। अनारक्षित में हमारा हर कोई आ जाता है, चाहे वो बॉयज हो चाहे वो दिव्यांग हो, क्योंकि जो अधिकतर जो सीटें भरी गई हैं वो अनारक्षित की भरी गई हैं। अब जैसे मान लो कोई दिव्यांग कैंडिडेट है, अब दिव्यांग कैंडिडेट अगर युवा से पास हुआ था तो उसको युवा से सीट मिली है, ना कि अपने कोटे से नहीं मिली है, ठीक है, युवा से ही उसको सीटें फिल की गई हैं। तो यहाँ पे समझना क्या है
कि अनारक्षित की टोटल 1519 सीट्स हैं, जिसमें सामान्य विषय की 1088 सीट्स हैं, सॉरी 1088, और उर्दू की 426 है और बांग्ला की 5 सीटें हैं। ठीक है, तो ये जो हमारा टोटल ब्यौरा है वो 9431 सीटों का ब्यौरा है हमारे पास फर्स्ट फिफ्थ के लिए। ठीक है, तो अब यहाँ पे हम देख लेते हैं कि जो सप्लीमेंट्री रिजल्ट आएगा वो किसका आएगा। ठीक है, तो सबसे पहला जो पॉइंट है हमारा, सप्लीमेंट्री रिजल्ट किसका आएगा, तो जितनी सीटें, जैसे 62,000 कुछ सीटें इन्होंने फिल करी हैं, उन 62,000 में अगर कोई भी कैंडिडेट होता है वो छोड़ देता है, जैसे मान लो टीजीटी का एग्जाम हुआ था, पीजीटी का भी एग्जाम हुआ था और पीआरटी का एग्जाम हुआ था। अब कुछ ऐसे कैंडिडेट थे जिनके पास बीएड भी था, ठीक, और डीएलएड भी था। डीएलएड मतलब बीटीसी। तो अब ये हायर एजुकेशन की तरफ जाएंगे, यानी कि पीआरटी भी इन्होंने पास किया है, ठीक है, पीजीटी भी पास किया है या टीजीटी पास किया है, तो ये हो सकता है कि टीजीटी इन लोगों ने लिया हो, ठीक है, या पीजीटी लिया हो, ठीक, तो यहाँ पे पीआरटी की सीट्स क्या होगी, खाली रह जाएगी, ठीक। या फिर हम ये कह सकते हैं कि कुछ ऐसे कैंडिडेट हैं जिनका रिजल्ट आया है जो सीटेट क्वालिफाई नहीं थे, ठीक है, या जैसे कोई दिक्कत उनको हो गई, या जैसे मान लो अपेयरिंग था, बीएड वो डीएलएड अपेयरिंग था, ठीक, वो या किसी ना किसी रीजन से वो बाहर हो चुके हैं, ठीक। तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो लगभग ऐसे कैंडिडेट्स कितने हो सकते हैं, 3,000 से 4,000 कैंडिडेट्स भी हो सकते हैं, या हम कह सकते हैं 300 से 400 कैंडिडेट्स भी हो सकते हैं, ठीक है। और कुछ ऐसे कैंडिडेट्स थे जिनका लैंग्वेज नहीं क्लियर था, लैंग्वेज यानी लैंग्वेज का पेपर क्वालिफाई नेचर का होता है, वो क्लियर नहीं था, जिसकी वजह से उनको बाहर करना पड़ेगा, ठीक है। अब यहाँ पे अगर हम बात करें फर्स्ट फिफ्थ की कट ऑफ कितनी गई थी और सप्लीमेंट्री रिजल्ट के लिए कितनी जा सकती है, तो सप्लीमेंट्री रिजल्ट के लिए कितनी जा सकती है, जैसे बहुत से कैंडिडेट हैं, जैसे मान लो यूआर में अगर हम बात करें जिनका 57 नंबर है, 57 नंबर है उनका, लेकिन तब भी पास नहीं है, फेल है वो। क्यों? क्योंकि जो टाई सिस्टम था, यानी कि बराबर जो नंबर थे उनको एज के हिसाब से उनको सिलेक्ट किया गया है। जैसे मान लो किसी की एज 1999 है, ठीक है, और किसी की एज जो है 1990 है, तो इनके भी 57 नंबर आए हैं और इनके भी 57 नंबर आए हैं, तो इनको पास माना गया है क्योंकि इनकी एज ज्यादा थी, ठीक है, तो इनको सेलेक्ट किया गया है। तो ऐसे ही टाई के स्कोर पे बहुत सारे बच्चे हैं, तो अगर जो कट ऑफ गिरेगी वो मैक्सिमम से मैक्सिमम कितने नंबर गिर सकती है, मैक्सिमम से मैक्सिमम कितने नंबर गिर सकती है, 2 से 3 नंबर गिर सकती है। तो सबसे पहले अगर हम बात करें जिनका स्कोर टाई है, यानी कि जैसे यूआर महिला का 57 है और उर्दू में यूआर महिला का 40 है और बांग्ला में यूआर महिला का 47 है, तो ये लोग सेफ है एकदम, इनका सप्लीमेंट्री रिजल्ट आना ही है, ठीक है। और 2 से 3 नंबर भी कम है तब भी उनका रिजल्ट आ सकता है, लेकिन इन लोगों का श्योर है कि इनका रिजल्ट आना ही आना है। और यूआर में अगर हम बात करें, यूआर का मतलब बॉयज हो गया या बहुत सी महिलाएं भी हो सकती हैं इसमें, तो यहाँ पे 67 नंबर कट ऑफ गई थी यूआर की, और उर्दू में 54 नंबर, बांग्ला में 62 नंबर गई थी, ठीक है। तो कहने का मतलब क्या है कि जो सप्लीमेंट्री रिजल्ट आएगा वो कट ऑफ से 2 से 3 नंबर ही गिरेगा, 2 से 3 नंबर ही कम होगा एक्चुअल कट ऑफ से, ठीक। और ये सप्लीमेंट्री रिजल्ट कब आ सकता है, बहुत जल्द आ सकता है। जैसे मान लो 67, क्योंकि उन्होंने ये एक्सक्यूज दिया था कि हमारे पास और भी एग्जाम्स हैं, और जैसे बीपीएससी 67 का इन्होंने रिजल्ट दिया है और बीपीएससी अभी 69 प्रीलिम्स का रिजल्ट दिया है, ठीक है। ये सब एग्जाम्स खत्म होने के बाद, इनका जो मतलब फुल प्रोसेस कंप्लीट होने के बाद ही ये अपना सप्लीमेंट्री रिजल्ट निकाल सकते हैं, ठीक है। तो अगर ये वीडियो पसंद आता है तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब हमारे चैनल को करना बिल्कुल ना भूल दें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। हाँ, लेकिन अगर किसी भी नोटिफिकेशन का आपको पीडीएफ चाहिए, पीडीएफ के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल पे जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक जो है वो नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा, ठीक है।